हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रो नर्सिंग एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं बैलेंस डाइट का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रन, डाइट प्लान फॉर अडल्ट एंड डाइट प्लान फॉर एल्डर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइट प्लान फॉर चिल्ड्रन में कौन कौन से हमें कैसा डाइट प्लान करना है। ओके, तो फोकस का किस पे रहेगा? हमें ऐसे फूड देने हैं जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल है। अब हम देखते हैं की न्यूट्रिएंट्स। कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। बच्चे में बोन और टीथ स्ट्रॉन्ग हो इसलिए हमें कैल्शियम की नीड होनी चाहिए, ज़्यादा कैल्शियम की नीड होती है, इसलिए हमें कैल्शियम देना चाहिए डाइट में। आयरन फॉर एनर्जी एंड विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो इसलिए विटामिन डी इसेंशियल होता है, इसलिए हमें विटामिन डी रिच फूड देने चाहिए। एंड एनर्जी ज़्यादा लगती है इसलिए आयरन रिच फूड देने चाहिए। अब हम देखते हैं फूड ग्रुप्स विथ एग्जांपल। फर्स्ट है ग्रेन। ग्रेन्स में हमको सब होल ग्रेन्स है जैसे कि ओट, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करने चाहिए हमें। एंड प्रोटीन्स में हम एग्स है, नट्स है, फिश है, मीट्स है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड करने चाहिए। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन कि मेक अ सैम्पल मील प्लान फॉर अडोलसेंट और चिल्ड्रन। तो हमें एक ऐसा सैम्पल मील प्लान कर देना है, अपने मन से भी लिख सकते हैं हम। फर्स्ट है अर्ली मॉर्निंग। सुबह उठने के बाद बच्चों को क्या देना चाहिए? हम सबको पता है कि 1 ग्लास मिल्क देना चाहिए। 2 to 3 सोक आलमंड देने चाहिए। एंड देन ब्रेकफास्ट में हम वेजिटेबल पोहा दे सकते हैं, उपमा दे सकते हैं, पराठास दे सकते हैं। 1 एग्स बॉयल और पनीर फॉर प्रोटीन और एग्स दे सकते हैं जिससे हमें प्रोटीन्स मिल सके। फ्रूट्स में हम बनाना, एप्पल मोस्ट कॉमनली देते हैं। देन है मिड मॉर्निंग स्नैक्स यानी अगर जो चिल्ड्रन होता है वह 2 बजे खाना खाता हो, उसके घर में सब लोग 2 बजे खाना खाता हो तो उसे भूख लग सकती है 11-12 में। ओके, 11-12 तो हम क्या दे सकते हैं? तब फ्रूट का जूस दे सकते हैं और फ्रूट्स दे सकते हैं। देन लंच में हम 1-2 चपाती दे सकते हैं, जितनी उसे नीड हो उतनी। राइस दे सकते हैं, 1 बाउल दाल दे सकते हैं, 1 बाउल वेजिटेबल्स करी दे सकते हैं एंड सलाद दे सकते हैं। सलाद इसेंशियल है बिकॉज सलाद में सारे वेजिटेबल्स होते हैं। 1 कप कर्ड दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स यानी 4-5 बजे हम क्या देख सकते हैं? बच्चों को मिल्क दे सकते हैं, मिल्क के साथ बिस्किट दे सकते हैं। रोस्टेड चना दे सकते हैं, चना भी बहुत इसेंशियल होता है, अच्छा होता है। देन डिनर में हम चपाती दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, दाल दे सकते हैं, सब्जी दे सकते हैं। एंड सोने से पहले हमें बच्चों को 1 ग्लास वार्म मिल्क देना चाहिए। तो ये सैम्पल मील प्लान फॉर चिल्ड्रन। आप आपके मतलब से भी लिख सकते हैं, आपको जो जो अच्छा लगता है, जो जो याद आता है, आप सब लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। अब हम देखते हैं फीडिंग प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन को अच्छे से डाइट नहीं मिला तो क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकती है। अगर उसने ज़्यादा अमाउंट में फूड कंज्यूम कर लिया तो उसे क्या हो सकता है? ओबेसिटी हो सकता है। अंडरवेट, अगर उसे फूड ही नहीं मिला अच्छे से तो वो अंडरवेट रहेगा। ग्रोथ फेल्यूर, किसी बच्चे की ग्रोथ ही रुक जाती है। एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा हो सकता है, यानी कि उसे भूख बहुत लगती है। अब हम देखते हैं डाइट प्लान फॉर अडोलसेंट। तो हमें अडोलसेंट में फोकस किस पे रखना है कि ज़्यादा कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट की नीड होती है हमारी बॉडी में ड्यू टू ग्रोथ एंड फिजिकल एक्टिविटी। हमारे बॉडी में अडोलसेंट में ज़्यादा ग्रोथ होती है एंड फिजिकल एक्टिविटी के लिए नीड होती है, इसलिए हमें कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट की ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है। कि न्यूट्रिएंट कौन कौन से न्यूट्रिएंट हमने लेने चाहिए? कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी एंड प्रोटीन। फूड ग्रुप सेम ही है कि हमें ग्रेन्स लेना है, देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंक्लूड करना है हमारे डाइट में। प्रोटीन्स एंड डेयरी में मिल्क प्रोडक्ट। देन है सैम्पल प्लान फॉर अडोलसेंट में कौन कौन से सैम्पल प्लान बना सकते हैं? सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? 1 ग्लास मिल्क दे सकते हैं,
4 to 5 सॉक आलमंड्स दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट में हम वेजिटेबल पोहा, उपमा, पराठा सेम एज चिल्ड्रन देने 1 फ्रूट्स ले सकते हैं। 1 ग्लास मिल्क दे सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम सलाद दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, लेमन वाटर दे सकते हैं। लंच में हम 2 चपाती दे सकते हैं, 1 बाउल दाल और राजमा, 1 बाउल वेजिटेबल करी, सलाद एंड 1 कप कर्ड। इवनिंग स्नैक्स में हम रोस्टेड चना, पीनट्स दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं, फ्रूट्स स्मूथी दे सकते हैं। डिनर में हम 2 चपाती, राइस, दाल, वेजिटेबल, सलाद दे सकते हैं एंड सोने से पहले 1 ग्लास वार्म मिल्क। आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं डाइट प्लान फॉर एल्डर। तो फोकस किस पे रहना चाहिए? मेंटेनिंग मसल मास, बोन हेल्थ, प्रिवेंटिंग क्रोनिक डिसीज़ ना हो उसे प्रिवेंट करना चाहिए, मसल मास मेंटेन रहना चाहिए एंड जो बोन है उसकी हेल्थ मेंटेन रहनी चाहिए। की न्यूट्रिएंट हमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन डी, विटामिन B12 एंड कैल्शियम इंक्लूड करना है डाइट। फूड ग्रुप्स में है ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रोटीन्स, डेयरी एंड डिहाइड्रेशन में वाटर। अब हम देखते हैं सैम्पल मील प्लान। सबसे पहले हम अर्ली मॉर्निंग में 1 ग्लास वार्म वाटर देंगे एंड 4 to 5 सॉफ्ट आलमंड्स देंगे। वार्म वाटर क्यों देंगे? डाइजेशन अच्छा हो इसलिए। देन हम ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल पोहा दे सकते हैं, सॉफ्ट उपमा दे सकते हैं एंड 1 ग्लास मिल्क दे सकते हैं, 1 फ्रूट्स दे सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक्स में हम कोकोनट वाटर दे सकते हैं और बटर मिल्क दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं। लंच में हम 2 चपाती देंगे, राइस देंगे, 1 बाउल दाल देंगे, 1 बाउल वेजिटेबल करी देंगे एंड सलाद देंगे, 1 कप कर्ड दे सकते हैं। इवनिंग स्नैक्स में हम दे सकते हैं वेजिटेबल सूप और रोस्टेड चना, हर्बल टी एंड मिल्क। डिनर में हम 1 to 2 चपाती दे सकते हैं और सॉफ्ट खिचड़ी दे सकते हैं। देन दाल दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं, कुक वेजिटेबल दे सकते हैं एंड सोने से पहले हम दे सकते हैं 1 ग्लास वार्म मिल्क। तो आज का लेक्चर यही ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।